सौतेली बहन का अत्याचार पार्ट 6 में शांति मालिनी दोनों जंगल में मिलते हैं। आनंद की मदद से चक्कर आकर गिर गए अपने पिता गोपैया को लेकर जंगल से गांव के अस्पताल में जाते हैं। वहां डॉक्टर गोपैया को चेक करके मर गया है कहते हैं। वो बात सुनकर शांति मालिनी दोनों रोती रहती हैं। पड़ोस की पार्वती की मदद से गोपैया की बॉडी को घर ले आते हैं, चटाई पर सुलाते हैं। उसके बाद क्या होता है सौतेली बहन का अत्याचार पार्ट 7 में अब देखते हैं। वो गोपैया का घर है। मरे हुए गोपैया को घर के सामने चटाई पर लेटाते हैं। सर के पास दिया जलता रहता है। गोपैया के मरने की बात जानकर गांव वाले गोपैया को देखकर जाते हैं। गोपैया के पास बैठकर शांति बहुत रोती है। हम कैसे जिए पापा, मेरे पैदा होते ही माँ मर गई कहकर मेरी देखभाल करने के लिए मासी को ले आए। मालिनी के पैदा होते ही मासी भी मर गई, फिर भी हमें आप हैं यही सोचकर प्यार से जी रहे थे। अब हमें कौन देखेगा पापा। ऐसे शांति उदास होकर रो रही थी। घर के सामने रोड पर मालिनी खड़ी रहती है। अरे सब सुनिए, मेरी परेशानियां समझिए। बच्ची हूँ ना, उदास होकर कुछ भी बोल रही है मत सोचिए। मेरी बात एक बार सुनिए, यकीन कीजिए। ऐसे मालिनी बोलती रहती है। वो बात सुनकर वहाँ पर पार्वती आती है। गोपैया के बगल में बैठकर रो रही शांति सभी मालिनी को देखते हैं। वो बच्ची को क्या कहना है ये सुनने के लिए सभी लोग गौर से देख रहे थे। मेरे पापा खुद से नहीं मरे हैं, मेरी सौतेली बहन ने मार दिया। वो बात सुनकर शांति चौंक जाती है, मालिनी को देखती रहती है। पार्वती भी चौंक जाती है। वहाँ आए हुए सभी लोग यकीन करें या नहीं सोचकर उलझन में रहते हैं। मालिनी रोते हुए ऐसे कहती है, पत्थर से जोर से मेरे पापा को मार दिया। वो सहन न कर पाकर पापा, मेरे पापा मर गए। मरने से पहले मुझे करीब लेकर ध्यान रखना बेटा, दीदी तुम्हें भी मार देगी ऐसा कहा। वो बात सुनकर रो रही शांति गोपैया के पास से उठकर मालिनी के पास आती है। मालिनी, क्यों तुम ऐसे सब झूठ बोल रही हो? मैं पापा को क्यों मारूंगी? तुम क्या पागल हो गई हो? क्या बोल रही हो पता है क्या? तुम बड़ी हो इसलिए जोर जोर से बात करोगी तो मैं डरूंगी नहीं। मुझे पापा ने सब कुछ बता दिया। क्या है मालिनी ये? यहाँ तुम्हारे पापा मर गए, यहाँ तुम दोनों ऐसे झगड़ रहे हो। ऐसे एक दूसरे को बोलना अच्छा लगता है क्या? आज पापा को इसी ने मारा है, कल मुझे भी मार देगी। गुजर गए पापा की बातें मुझे अच्छी तरह याद है। उतने में वहाँ पर गांव का बड़ा आदमी सिंगैया आता है। सभी लोग उसे प्रणाम करते हैं। वो भी सभी लोगों को प्रणाम करके आता है। मालिक, आप इस गांव के बड़े हैं, आपको बोलती हूँ सुनिए। मेरे पापा खुद से नहीं मरे, देखो मेरी सौतेली बहन ने मारा। अच्छा बेटा, पहले हम सारे कार्यक्रम कर लेते हैं, अगर कुछ होगा तो हम बाद में बात कर लेंगे। गुजर गए पापा को ऐसे रखकर बातें करना, झगड़ा करना अच्छा नहीं है बेटा। ऐसे गांव का बड़ा आदमी सिंगैया समझाता है। शांति रोती रहती है। मालिक, कोई भी बेटी अपने पिता को मारती है, आप ही बताइए। कहीं और क्यों बोलो, हमारे यही हुआ ना। गलत करने वाली तुम सबके सामने ऐसी खड़ी हो, इससे ज्यादा क्या चाहिए? मालिनी, मालिक ने जैसे कहा कुछ होगा तो हम बाद में बात कर लेंगे। अभी मना कर रहे हैं ना, पापा की अंतिम रीति निभानी है। हाँ बेटा, पिता के सामने दोनों बेटियों का ऐसे बात करना अच्छा नहीं है। पहले पापा की आखिरी रीति निभाओ। लो, मेरे पास 10,000 हैं, ये ले लो। अरे, मेरी परेशानी समझ नहीं आ रही। आज मेरे पापा को मार दिया, कल मुझे मार देगी। मुझे बचाइए, मेरी सौतेली बहन से बचाइए। ये क्या? ये बच्ची इतना डर रही है। सचमुच शांति ने गोपैया को मार तो नहीं दिया? मालिनी के डरने से मालिनी को भी मार देगी क्या? मालिक, जहाँ तक मुझे पता है बता रही हूँ, ये दोनों बहनों का आपस में बिल्कुल नहीं जमता। बड़ी वाली अच्छी है, ये छोटी जब देखो तब किसी न किसी तरह शांति को रास्ते से हटाने का सोचती है। अभी भी ऐसे ही कर रही है शायद। पार्वती आंटी की बात मत सुनिए, छोटे बच्चे भगवान के समान होते हैं ना। तो मैं छोटी बच्ची हूँ ना, मेरी बात क्यों नहीं मान रहे?
अच्छा, तुम्हें तुम्हारी बहन से जान का खतरा है, बस यही ना? हाँ मालिक, तो फिर क्या करे बताओ? मुझे देखने के लिए मुझे एक इंसान चाहिए। तुम ही बोलो, कौन है वो इंसान? वो पार्वती आंटी, उनके पास दीदी रहती है, मैं भी वहीं रहूंगी। मुझे बचाने की जिम्मेदारी भी पार्वती आंटी की रहेगी। अच्छा, देखो पार्वती, दोनों की देखभाल करना तुम। ऐसे बोलकर सिंगैया 10,000 रुपये मालिनी को देता है। मालिनी उन्हें लेकर घर के अंदर चली जाती है। सिंगैया पार्वती को बुलाता है। इनके काम होने के बाद एक बार शांति को मेरे पास लेकर आओ। अच्छा मालिक, लेकर आऊंगी। सिंगैया शांति के कंधे पर हाथ रखता है। कोई जरूरत होगी तो शर्माए बिना पूछो, एक रिश्तेदार की तरह सब कुछ मैं ही करवाऊंगा। ऐसे बोलकर वहाँ से चला जाता है। शांति और पार्वती गोपैया के पास आते हैं। उसके बगल में बैठकर रोते रहते हैं। उतने में घर में बैठी मालिनी को उसके पिता के गुजरने की बात छोड़कर उसे बहुत भूख लग रही थी। घर में सारे बर्तन देखती है मालिनी। तब वो अपने आप से ऐसे कहती है, पापा तुम तो मर गए, लेकिन मुझे भूख से मार रहे हो ना? मुझसे प्यार ही नहीं करते। अब मेरी भूख कैसे मिटेगी? कौन मुझे समझकर खाना देगा? ऐसे बोलकर यहाँ वहाँ देखती रहती है। मालिनी को मस्त सी चिकन की खुशबू आती है। सूंघ कर मुंह में पानी लाकर ऐसे कहती है, आहा, कोई तो कहीं चिकन की सब्जी बना रहा है। अच्छी सुगंध यहाँ तक आ रही है। भूख से पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। यहाँ पर जितने भी लोग हैं मुझे खाना नहीं देने वाले। भूख सहन नहीं कर पा रही। अब क्या करूँ मैं? यहाँ जो चिकन की खुशबू आ रही है वो सूंघकर वहाँ जाओ तो? ऐसे बोलकर बिल्कुल भी आलस किए बिना, किसी को दिखे बिना पीछे के रास्ते से चलते हुए रोड पर आती है। आकर खड़ी रहती है। एक ही बार में जोर से सूंघती है। फिर से उसे चिकन की खुशबू आती है। आंखें खोलकर जहाँ से खुशबू आ रही थी वहाँ पर चलते चलते घर पर पहुँचती है। घर का दरवाजा खुला रहता है, लेकिन घर के पास कोई नहीं दिखता। चिकन की खुशबू आती रहती है मालिनी को। इस भूख को रोकना मेरे बस में नहीं। देखने पर घर पर कोई नहीं दिख रहा, मुझे भी कोई नहीं देख रहा। शायद पापा के मरने की खबर जानकर आखिरी बार देखने गए होंगे। ऐसे सोचकर एक और दफा देखती है मालिनी, वहाँ कोई नहीं दिखता। तुरंत मालिनी उस घर में चली जाती है। प्याले से ढक्कन हटाती है। उसमें चिकन दिखाई देता है। अच्छी सी सुगंध मालिनी के नाक को लगती है। उसे देखते ही मालिनी के मुंह से पानी टपकता रहता है। भूख सहन ना कर पाकर मालिनी तुरंत दोनों हाथों में 2 चिकन के टुकड़े लेकर जल्दी जल्दी खा रही थी। दूसरी तरफ मालिनी के लिए पार्वती आती है। घर के अंदर जाकर देखती है, लेकिन मालिनी दिखाई नहीं देती। उतने में मालिनी और 2 चिकन के टुकड़े लेकर उस घर से बाहर आती है। बस सामने खड़े रहकर गुस्से से देख रही थी लक्ष्मी। बाप रे, ये लक्ष्मी का घर है। अगर देख लिया तो चिकन के साथ मुझे भी मिलाकर खाएगी। इसके देखने से पहले यहाँ से चली जाती हूँ। ऐसे वहाँ से मालिनी भागती रहती है। वो देखकर लक्ष्मी गुस्से से मालिनी के पीछे दौड़ती रहती है। आज मेरे हाथ से तू बच नहीं सकती। मेरे चिकन मुझे दो। मैं नहीं दूंगी। ऐसे मालिनी वहाँ से भागते भागते वो चिकन के टुकड़े खाती है। मालिनी के पीछे पीछे लक्ष्मी भी दौड़ती है। तभी उस गांव में अपने कार में आनंद आता है। रोड पर कार रोककर रोड पर से जा रहे एक आदमी को पूछता है, अरे बाबू, मेरा नाम बाबू नहीं है, सूरी है। हाँ हाँ वही। यहाँ गोपैया का घर कहाँ है? कौन से गोपैया? मजदूर गोपैया या खेती वाले गोपैया? वो बात सुनकर आनंद सोच में पड़ता है। मजदूर गोपैया। वो गोपैया मर गए। ऐसे ही जाइए थोड़ी दूरी पर, फिर दाईं ओर मुड़ोगे तो कोने में ही है उनका घर। आनंद कुछ बोले बिना कार में बैठकर बोलने के अनुसार मरे हुए गोपैया के पास आता है। रो रही शांति को देखता है। दूसरी तरफ चिकन के टुकड़े लेकर मालिनी भाग रही थी। अगर लक्ष्मी के हाथ लग गई तो क्या होगा? गोपैया की अंतिम मृत्यु होगी या नहीं? आनंद शांति के पास क्यों आता है? सौतेली बहन का अत्याचार भाग 8 में ये सब हम डिटेल में जानेंगे।
अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक और कमेंट कीजिए और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।